अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी कॉम्प्लेक्स दिमागी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सुनकर वाकई ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर हमारे माशरे में दिमागी बीमारियों को इतनी अहमियत हासिल नहीं है। लोग इनके बारे में डिस्कस करने से भी डरते हैं, क्योंकि या तो इनको जिन और चुड़ैल के साए का नाम दिया जाता है या पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और फिर सब आपसे डरते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। इसीलिए लोगों को इस टॉपिक पर ना तो अवेयरनेस है ना एजुकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान के थॉट्स, उसके परसेप्शंस, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस को समझने की सलाहियत में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, नेगेटिव सिम्टम्स और डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स। इनमें से ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिल्यूजन्स को कि डिल्यूजन्स क्या हैं। डिल्यूजन्स आपके ऐसे ख्यालात होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन इंसान इन पर यकीन करने लगता है। दूसरे अल्फाज में इट्स अ रॉन्ग बिलीफ। इंसान अपने इन ख्यालात पर पूरा यकीन करता है और चाहे आप उसको जितना भी समझा लें, कितनी भी रीजनिंग कर लें, पर वो अपनी बात से नहीं हटता। जो सबसे पहली और कॉमन डिल्यूजन देखी जाती है वो ये है कि इंसान को दूसरों पर शक होने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। जैसे कि उसको उसके घर वाले खाना दें तो वो शक करेगा कि इन्होंने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया। इसको अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों पर भी शक होगा कि वो इस पर नजर रख रहे हैं और इसके दुश्मन हैं। इवन के कुछ लोगों के शक व शुबात इतने अजीब भी होते हैं कि इनके पीछे पुलिस या पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही पड़ी हुई है। इसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। एक और कॉमन डिल्यूजन है और उसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसमें इंसान को महसूस होता है कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर्स पर भी शक करता है। इनको आप जितना भी समझा लें कि आपके फैमिली वाले तो आपका अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन ये लोग अपने फॉल्स बिलीफ से नहीं हटते। दूसरे सिम्टम्स की तरफ चलते हैं जो कि हैं हेलुसिनेशंस। इसमें आपको ऐसे ऑडियल और विजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो असल में नहीं हो रहे, जैसे कि आवाज़ों का सुनाई देना, मुख्तलिफ चीज़ों का नज़र आना जो कि असल में मौजूद ही नहीं, जैसे किसी आदमी या परछाई का दिखाई देना। इसका पता ऐसे चल सकता है कि कुछ मरीज अक्सर खुद से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको शायद कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस हो रही हैं जिसका वो जवाब दे रहे हैं। और विजुअल हेलुसिनेशंस के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें और लोग नज़र आते हैं। मासूकत आपको वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जिनसे आपको फोबिया होता है। जैसे कि इस बीमारी की एक मरीज को अक्सर एक जोकर दिखाई देता था और उसको जोकर से बहुत डर लगता था। एक और मरीज थी जिसको बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स दिखाई देते थे। इस तरह आप किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आपको लगेगा जैसे वो चीज़ वाकई ही आपके बिल्कुल सामने मौजूद है, जबकि वो सिर्फ आपके दिमाग का बुना हुआ एक खेल होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। इसके अंदर लॉस ऑफ मोटिवेशन और लॉस ऑफ इमोशंस भी शामिल हैं, जैसे कि इंसान का कुछ करने को दिल नहीं करता और कुछ करने की मोटिवेशन नहीं रहती और उन्हें इमोशंस भी बिल्कुल फील नहीं होते, जैसे कि खुशी, दुख, इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट। उनको किसी चीज़ के होने या ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। किसी अपने के बिछड़ने पर उनको दुख नहीं होता और किसी भी फेस्टिवल या किसी भी खुशी के मौके पर इनको अंदर से कोई भी एक्साइटमेंट की फीलिंग नहीं आती। चौथी टाइप के सिम्टम्स हैं डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स, जिसमें इंसान अजीब किस्म का रवैया इख्तियार कर लेता है, जैसे कि अचानक से अपने घर से बाहर भाग जाना, सड़क से उठाकर चीज़ें खाने लग जाना, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए तो अब नॉर्मल हैं, पर उस इंसान को ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर नॉर्मल महसूस हो रही होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से इंसान की स्पीचिंग और थिंकिंग एबिलिटी भी इफेक्ट होती है, जैसे कि बोलते बोलते अड़ जाना और कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना जो कि सिर्फ आपको समझ आ रही है। ऐसे लोगों के दिमाग में जो लफ्ज़ वो बोल रहे होते हैं वो उन्हें तो समझ आ रहे होते हैं, पर सामने वाले को उस लफ्ज़ के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है
वो जो काम करने भी बैठते हैं वही करते रहते हैं, क्योंकि इन सब सिम्टम्स की वजह से वो उस काम पर फोकस कर ही नहीं पाते। अब अगला सवाल ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया कितना ज़्यादा कॉमन है। तो स्किज़ोफ्रेनिया तकरीबन दुनिया के 1.1% लोगों को इफ़ेक्ट करता है। अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया किसको होता है और क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये किसी को भी हो सकता है और उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पर मोस्टली इससे टीन्स और मिड एज के लोग इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि अक्सर ये ज़्यादा स्ट्रेस या ट्रॉमा लेने से होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल पाया जाता है जिसे डोपामिन कहते हैं। जब इसका लेवल दिमाग में ज़्यादा हो जाता है तो आप इस बीमारी के सिम्टम्स फील करने लगते हैं। अब इसके लेवल बढ़ने की मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, यानी कि विरासती, जैसे कि आपकी फैमिली में अगर पहले कभी किसी ने ऐसा कोई मेंटल इलनेस सफ़र किया है तो हो सकता है कि वो आप में भी पाया जाए किसी बहुत बड़े स्ट्रेस की वजह से। और कुछ लोगों में बचपन से ही थोड़े बहुत सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कि वक्त के साथ बढ़ जाते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि अक्सर एशियन कंट्रीज़ में ऐसी बीमारियों को पागलपन या जिन और हवाई चीज़ों का नाम दे दिया जाता है, जिससे मरीज़ मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के पीर बाबों के पास इलाज के लिए ले जाया जाता है, जिससे इस बीमारी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर उनके डिप्रेशन में इजाफा ज़रूर हो जाता है। जबकि दवाई और प्रॉपर मेडिकेशन से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो कि आपके डोपामिन लेवल्स को कंट्रोल करती हैं, जिससे सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं और आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। इसका इलाज जितना जल्दी शुरू किया जाए उतनी ही स्पीडी इसकी रिकवरी होती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई है जो इसके सिम्टम्स से गुजर रहा है तो उसकी तरफ मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि इंसानियत की मदद करना बनी नौ इंसान का फ़र्ज़ है। जितनी जल्दी आप इसका इलाज करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी और बाज़ औक़ात आपका दिमाग इससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता कि आपको ज़िंदगी भर मेडिकेशंस लेनी पड़े। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आइंदा भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।